हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ आगे की टॉपिक। ठीक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण। ठीक है, आज इन्हीं तीन टॉपिक को हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग हमारे पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे, जो 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कक्षा 12 के भाग 1 के पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत की। ठीक है, उसी के वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है कि चलिए यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण पर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए आप किसी भी चीज को देखिए तो वह एक अपना क्षेत्र बनाए रखता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे या जाने होंगे कि पंचायती लेवल पर जो चुनाव होते हैं तो उनका क्या है, उनका जो क्षेत्र है वो केवल पंचायत के अंदर ही देखभाल करेंगे, यानी पंचायत के बाहर का उन्हें कोई मतलब नहीं है, यानी उनके अंदर जो हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं क्लास में कुछ बच्चे को। ठीक है, और बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं या जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक का क्या हुआ कि वो जो पढ़ा रहे हैं जिस क्लासरूम में और जितने बच्चे को, उनका वो क्षेत्र हो गया। ठीक है कि इतने क्षेत्र में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी तरह देखिए एक जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इसमें आवेश का क्षेत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं इस बोर्ड पर, तो ये भी एक हम क्षेत्र के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये चारों तरफ ये जो बोर्ड है इनके चारों तरफ क्या लगा है, ये घेरा लगा है, तो हम इनके अंदर ही लिखेंगे, इनके हम बाहर नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, हम जो पढ़ा रहे हैं उस बोर्ड का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो देखिए कि हम विद्युत क्षेत्र क्या कहता है कि किसी आवेश को, जब कोई आवेश है, अब इनके आसपास या चारों ओर अगर हम किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो क्या कहता है, उस आवेश पर कुछ बल लगता है, तो बल लगेगा यानी इस आवेश के क्षेत्र में आएगा तभी। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कूलाम बल, यानी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, कूलाम बल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह देखिए ये कोई आवेश क्यों है। ठीक है, तो इनके कुछ क्षेत्र होंगे, यानी इनके आसपास जब कोई अन्य आवेश आएगा तो ये आवेश उस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो ये इसका क्या बोलेंगे कि इस आवेश का क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, इस आवेश का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि क्यों आवेश है तो ये इनका इतना कुछ क्षेत्र है। ठीक है, अब इनके क्षेत्र के अंदर हम एक छोटा आवेश क्यों ला दिए, तो अब क्या करेगा, ये क्यों इस क्यों के कारण कुछ बल का अनुभव करेगा, यानी इस क्यों के चलते। जैसे मान लीजिए कि ये क्यों आवेश है तो इतने दूर इनके क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्यों कोई अन्य आवेश लाएंगे तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब इस चार्ज के अंदर अगर हम कोई अन्य चार्ज लाएंगे तो ये एक विद्युत बल का अनुभव करेगा, और यही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें हम किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो उनके कारण जो बल अनुभव करता है वो आवेश, उस आवेश का चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें
किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्यों आवेश है। ठीक है, ठीक है, क्यों आवेश है। अब हम यहाँ एक क्यों छोटा आवेश लाएं। ठीक है, तो अब क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, यानी इनके बीच की दूरी अगर r है तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। इतना क्या करेगा, इतना इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है कि के क्यू अपन आर स्क्वायर। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमें कैलकुलेट करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बोला जाएगा कि लंबेकार तार के आर दूरी पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, खोखले बेलन के से आर दूरी पर कितना होगा, अक्षीय दूरी पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय दूरी पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी थ्योरी होती है जो लंग तरह हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल के लिए रखिए, नहीं तो फिर इस वाले टॉपिक में बहुत देर लग जाएगा। उसके लिए हम फिर अलग से एक थ्योरी का हम बताएंगे कि अक्षीय स्थिति पर विभव को कैसे सत्यापित करते हैं, निरक्षीय स्थिति पर कैसे सत्यापित करते हैं, यानी फॉर्मूला कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आवेश के कारण छोटे क्यों पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। और ये के जो है कूलाम बल वाला ही है, यानी के मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हमारा विद्युत क्षेत्र का टॉपिक समाप्त हुआ। अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या कहता है कि इकाई परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E बराबर F/Q। ठीक है, यानी इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। किस तरह हम पढ़े हैं कि लेमडा बराबर Q/L, यानी इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, लेमडा, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक उसी तरीका से इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, इसे आप इस फॉर्मूला से आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, कि इकाई परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या बोलते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एवं ये क्या होती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। नोट में यहाँ लिखवा देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E क्या होती है, एक सदिश राशि है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर का चिन्ह दर्शाए हैं। और फोर्स भी सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसके माथे पर भी यहाँ पर वेक्टर का तीर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, इनका मात्रक, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, अब इनका सीजीएस मात्रक आप अपने से लिख सकते हैं कि न्यूटन का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन। तो इनका सीजीएस मात्रक डायन पर कूलाम होता है। ठीक है, अब इनका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा एवं इनके गुण। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटा क्यू नॉट या क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ यहाँ पर नोट है, यानी ये भी जानकारी रहना चाहिए कि वेक्टर E सदिश राशि होती है, इनका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। न्यूटन पर कूलाम कैसे, क्योंकि आप चाल का मात्रक कैसे लिखते हैं, चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटा समय। अब इनका दूरी का मात्रक कैसे लिखते हैं, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। उसी तरह ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। अब इनके हम बीमा भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए बल की बीमा लिखते हैं mL(10⁻²). बल के बीमा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ हम निकाल कर भी देख लेते हैं कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, जहाँ m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो द्रव्यमान के लिए हम बड़ा m लिखेंगे और एक्सेलरेशन बराबर होता है v/Δv/Δt, यानी यहाँ डेल्टा v का मात्रक क्या होता है, Lt⁻⁻1, और यहाँ पर t के लिए फिर t, तो Lt⁻2 होगा। यानी इससे बल का मात्रक हो गया mLt⁻²। यहाँ बल की बीमा आ गई, और Q की बीमा कैसे आएगी, तो I बराबर Q/T होता है। ठीक है, जहाँ Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। तो यहाँ Q बराबर IT, I यानी एम्पियर, एम्पियर के लिए A भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीमा में, और T के लिए आप T ही लिखेंगे, यानी Q बराबर AT। तो यहाँ आप वेक्टर F का बीमा हो गया, एवं यहाँ नीचे आवेश का बीमा हो गया। अब इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा वेक्टर E का बीमा मिल जाएगा, यानी L T के पावर यहाँ पर -2, यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1, यानी mLt⁻³ A⁻1, यानी इसका विमीय सूत्र, mLt⁻³ A⁻1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, आप भी कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते होंगे तो आपके लिए भी एक रास्ता होता है,
ठीक है, आप ऐसे ही कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी आप जिस पथ पर जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। पथ या रास्ता एक ही हुआ कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं और जिस लाइन को फ्लो करके जाए, मतलब जिस रास्ते को ऐसी कर जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, रास्ता यानी पथ बोलते हैं। ठीक उसी तरह जो आवेश होता है वह जिन लाइन पर गमन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। यानी कोई आवेश जिस लाइन पर गमन करता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी परिभाषा लिख ही लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, क्या है कि सूक्ष्म आवेश जिस पथ पर गमन करता है, जिस लाइन पर गमन करता है, जिस रेखा पर गमन करता है, जिस लाइन पर गमन करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इनके गुण होते हैं। एक होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो गुण में ही आ जाएगा, लेकिन हम यहां बता दे रहे हैं कि दिशा, यानी जब धन आवेश के लिए, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश की दिशा क्या होती है, धन आवेश की दिशा बाहर की ओर होती है। ठीक है, यानी आउटवर्ड, जैसे यहां पर हम चित्र में दर्शा रहे हैं कि धन आवेश की दिशा आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की ओर। धन आवेश की दिशा बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड। यानी आप बोल सकते हैं कि धन आवेश की दिशा दूर की तरफ होती है, मतलब यहाँ मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी दिशा दूर, उस तरफ, ठीक है, उस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे होती है। ठीक है, जबकि ऋण आवेश की दिशा की ओर होती है, यानी जहां पॉइंट चार्ज होगा उसकी ओर उसकी दिशाएं होगी। ठीक है, एक धन आवेश की दिशा, दूसरी कहाँ लिखने, ऋण आवेश की दिशा, यहां ही लिख दे रहे हैं, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज, यहाँ माइनस है, तो इनकी दिशा इनवर्ड होती है, यानी अंदर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज की दिशा आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की ओर। यहाँ ऋण आवेश है, यहाँ धन आवेश है, तो धन आवेश क्या बोलता है कि हमसे दूर जाओ, और ऋण आवेश बोलता है कि हमारे करीब आओ। यानी देखिए ये रेखा, यानी हम दर्शाए हैं जो बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, और यही निगेटिव में उल्टा दर्शाएंगे कि अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, अब आप अपने से भी बनाकर देख सकते हैं कि दो प्लस दे देंगे तब उनकी दिशा कैसी होगी, एक प्लस एक माइनस होंगे तब उनकी दिशा कैसी होगी, दोनों माइनस होंगे तब उनकी दिशा कैसी होगी, ये आप अपने से देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जो टॉपिक हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हम बताएं और जो यहाँ पर लिखे हैं वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी मन में आए वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, अगर हमसे कुछ रह जाता है तो वो भी आप कमेंट में बताइए कि ये टॉपिक रह गया, चाहे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ताकि हम फिर जो अगले वीडियो बनाए ताकि उसमें वो गलती ना हो, जरा हम ध्यान से और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण को हम लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण कौन कौन सी है, कितनी है, जो है उनको हम यहाँ लिखते हैं। तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर नोट डाउन आप कर सकते हैं।
तले हम इनको अब मिटकाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें अब जगह कम है तो गुण यहाँ पर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब हम मिटका कर यहाँ गुण लिखते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण, क्षेत्र रेखाएं तो हम पढ़ चुके हैं, एवं अब इनके केवल गुण को लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सीरियल वाइज नंबर डालकर 1 2 3 रोमन में, या आप जैसे भी चाहें वैसे डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको भी अगर जरूरत है तो आप लिख लीजिएगा, वरना आपको याद है तो देखकर सिंपली रहने दीजिए, और अगर जरूरत है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं पहला नंबर गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, धन आवेश, और यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश। तो अब हम दिशा बता चुके हैं कि धन आवेश की दिशा क्या होती है, यानी बाहर की ओर होती है, और ऋण आवेश की दिशा क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो यहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं, वहां भी बनाए थे, लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनको गुण के लिए अब एक साथ बना रहे हैं। वहां पर तो अलग अलग बनाए कि धन का यहाँ, ऋण का यहाँ, अब यहाँ हम साथ में बना रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, बाहर की ओर लिखेंगे, ठीक है। जैसे धन आवेश से शुरू और ऋण आवेश पर समाप्त, तो यहाँ धन आवेश से शुरू होगी और ऋण आवेश पर समाप्त, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, ठीक है। अब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तीर दे सकते हैं, फिर यहाँ ऐसे दे सकते हैं। आप जितना चाहें उतना यहाँ एक दूसरे के मध्य रेखा दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी ऋण आवेश की दिशा क्या होती है, इनसाइड होती है, तो यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ भी ऐसे आएगी, ठीक है। अब दूसरा गुण लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती है, यानी ऐसे नहीं बनाती है, ठीक है। ये तो क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर के लिए ये डायरेक्शन है जो अभी हम बताएं, एग्जांपल के लिए हम बता दिए। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर नहीं काटती है, नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि काटेंगी तो दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएगी, जो कि दो दिशाएं नहीं दिखाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम काट दिए, ठीक है। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो ऐसी जाएगी, यानी कट नहीं करेगी। इफ अगर कट कर जाए, मतलब कट तो नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अगर कट कर जाए तो इस पॉइंट पर क्या होगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक ये डायरेक्शन हो जाएगी और एक ये डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। दूसरा, चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यह
अचालकों से होकर, यह अचालकों से होकर गुजरती हैं। देखिए जैसे यहाँ एक अचालक पदार्थ ले लिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई, ठीक है। तो ये अचालकों से होकर गुजरती है क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है कि आवेश किसी पथ पर गमन करता है, उस लाइन को यानी उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। अगर ये चालक होता तो क्या होगा कि जो आवेश जा रहा है वो या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, और यदि चालक है तो उनमें भी कोई आवेश होगा जिनके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, तो क्या होगा, वहां बिगड़ जाएगा। इसलिए ये अचालकों से होकर गुजरती है ताकि यहाँ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं हो, ठीक है। यह अचालकों से होकर गुजरती है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यह चालकों से होकर नहीं गुजरती है, यह चालकों से होकर तो हम क्या पढ़ रहे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, ठीक है। तो ये वीडियो स्टॉप हो गया था स्टोरेज के कमी के कारण, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था और हम देखे नहीं थे, और हम यहाँ पर लगातार यहाँ पर लिखते चले गए और वीडियो वहाँ पर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं 2-3 लाइन छूटा है जिनको हम अब लिख दिए हैं, तो ये केवल एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे तो कर ही दिए थे लेकिन वो वीडियो ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनको हम उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब 2 वही छूटा था गुण, यह चालकों से एवं ये पास पास होंगी तो मजबूत होंगी, तो इनको हम केवल एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो हम क्या देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी जो धन आवेश है उनकी दिशा क्या होती है, दूर यानी बाहर की ओर, आउटवार्ड, और ऋण आवेश की दिशा क्या होती है, इनवार्ड यानी अंदर की ओर, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस से रेखाएं निकल रही है और माइनस की ओर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर रेखाएं आ रही हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है, ये ऐसे चलती चलती रहती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर नहीं काटती है, ठीक है, क्योंकि काटेंगी तो 2 दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, लाइन 1, ये लाइन 2 है, तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पर 2 दिशाएं हो गई कि नहीं, जो कि ये संभव नहीं है, इसीलिए ये हमेशा ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। और यह अचालकों से होकर गुजरती है ताकि अगर लाइन चल रही है, यानी आवेश जिस पथ पर चल रहा है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो अगर ये चालकों से होकर गुजरेंगी तो उनमें क्या होंगे, कुछ आवेश होंगे जिनके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लाइन पूर्णतः बाहर नहीं निकल पाएगी या कुछ ही निकल पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये अचालकों से होकर गुजरती है, यानी ये चालकों से होकर नहीं गुजरती है। पास पास रेखाओं के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत होता है अपेक्षा दूर दूर के मध्य, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन जा रही है, निकल रही है। तो यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो ये देखिए पॉइंट ए के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है, इसलिए ये पॉइंट ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड बी ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी से, ठीक है। तो अब आपको ये जो भी लिखे हैं इनमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी वीडियो को हम थोड़ा उसमें ऐड करके लगा देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। और बाद में जब ये इस चैप्टर के सारे टॉपिक हो जाएंगे तब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, ठीक है। बोर्ड वाइज या फिर अदर कॉम्पिटिटिव वाइज जो भी पूछे हैं प्रश्न या उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम
करेंगे, ठीक है। या एनसीईआरटी के ही प्रश्न ले लेंगे, जहां से हमें जैसा प्रश्न मिलेगा वैसा प्रश्न लेकर इस पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट हो जाए पूरा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट भी भले क्वेश्चन भी इसके हम करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या जैसा भी हो, या सत्यापित करने वाले भी कोई फॉर्मूले क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।